कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसके साथ जनता के भी कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर से तो वहाँ पे जाके कोई घंटा बजाएगा। घंटा बजाने से तो कोई किसी का भला तो होगा नहीं। कि जो लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी है, तो ये कतई मैं नहीं मानता हूँ कि बेरोजगारी है। काम इतना है, वर्क इतना है आज के वक्त समय में करने के लिए आपके पास। जो पहले 10-20 हजार रुपए कमा रहे थे, वो आज 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने का, बस उस एक टूरिस्ट स्पॉट के डेवलपमेंट की वजह से। नहीं, नौकरी के लिए बताइए कौन नहीं भटक रहा है? दही दही भटक रहे हैं, सब लोग भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। इस यूपी में देख लीजिए कितना बेरोजगारी है। अगर कंपनी खुल जाए, जिस हिसाब से ये लोग हर चुनाव में, जैसे आपने चंडीगढ़ मेयर को चुनाव देखा होगा, जिस हिसाब से हेरा फेरी चल रही है, तो हमारे वोट देने या ना देने का कोई मतलब नहीं निकलता। दोस्तों, अयोध्या स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हावड़ा से जो ऋषिकेश की तरफ जा रही है, दून एक्सप्रेस में है, और दून एक्सप्रेस में हम लोग अंदर चलेंगे। यहाँ जो यात्री मौजूद है, इस ट्रेन में जो मौजूद है, उनसे हम चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ चुका है, और देखते हैं जनता का क्या मूड है। चलिए हम ट्रेन के अंदर एंट्री करते हैं। ये बताइए, लोकसभा चुनाव जी नजदीक आ चुका है, माहौल गर्म हो चुका है जी, और पक्ष विपक्ष दोनों गर्म हो चुका है। तो 2024 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? बनेगी सरकार, बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अच्छा, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी? डेवलपमेंट बहुत अच्छा है इनका। बीजेपी का डेवलपमेंट आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है, इंडिया गठबंधन जो बना है, मजबूत गठबंधन दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है? अलग हो सकता है, इन लोग भी लगे हैं, काम कर रहे हैं अपना अपना। जी। अगर सफल हो जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। जी। अगर सफलता नहीं कर पाएंगे तो कहाँ हो पाएगा? जी। अब यही कार्य है, जो अयोध्या का विकास बहुत अच्छे तरीका से हुआ है। इतना अच्छे तरीका से कभी विकास नहीं हुआ था अयोध्या का। जी। यही है डेवलपमेंट। और क्या? और बेरोजगारी तो है इनकी सरकार में, नौकरी कम है। ये बेरोजगारी बहुत है। कोविड में लगे थे, काफी लोग लगे थे। कोविड महामारी आया था, उसमें अंशकालिक के लिए लगाए गए थे। लेकिन अभी तक जो है उनको कोई सेवा विस्तार नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, करीब 4 से 5 हजार लोग लगाए गए थे 2020 में। लेकिन अभी तक जो है उनको अंशकालिक में 3 महीने का बताए थे, उसके बाद एक महीने का बढ़ाते हैं, करते हैं। लेकिन उनका समायोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसके साथ जनता के भी कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर से तो वहाँ पे जाके कोई घंटा बजाएगा। घंटा बजाने से तो कोई किसी का भला तो होगा नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक मेरी बात मैं समझता हूँ कि ये सच्चाई है कि हाँ, नौकरियां कम है या कम हो रही हैं, उसके ऑप्शंस कम है। लेकिन अगर उसके साथ साथ पैरेलली देखा जाए तो इसी गवर्नमेंट के थ्रू इतने सारे मल्टीपल स्कोप्स आपको दे रखे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी है, तो ये कतई मैं नहीं मानता हूँ कि बेरोजगारी है। काम इतना है, वर्क इतना है आज के वक्त समय में करने के लिए आपके पास, अपना खुद का आप इतना कुछ कर सकते हैं कि आपके पास बेरोजगारी का कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। जहां तक बात होती है अयोध्या की, आप बात कर रहे हैं अयोध्या डेवलपमेंट की, या जितने भी तीर्थ क्षेत्रों को इन्होंने डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट से विकास हम अयोध्या की ही नहीं कहेंगे, पूरे देश के विकास की हम बात करेंगे। पूरे देश की विकास की हम बात करते हैं, देश के हर हिस्सों की विकास की बात करते हैं, और हर हिस्सों में खास करके तीर्थ और जितने भी टूरिस्ट प्लेस के विकास की बात करते हैं, तो उससे केवल घंटा बजाना नहीं होता है भैया, ये तो बल्कि उस जगह पे जो लोग वहां रह रहे हैं, वो सभी लोगों को एक नया सोर्स मिल रहा है कमाई का। जो पहले 10-20 हजार रुपए कमा रहे थे, वो आज 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने का, बस उस एक टूरिस्ट स्पॉट के डेवलपमेंट की वजह से। ये बहुत बड़ा स्कोप है। आप किसी अदर वैकेंसीज में भी ना इतने सोर्सेज नहीं आपको मिल पाते हैं। भैया क्या कहेंगे, हम तो बेरोजगार हैं, तो अपना बता रहे हैं। 4 साल हो गया है आउटसोर्स में लगाए हुए हैं, अभी तक कोई भला नहीं हो रहा। बताइए, मतलब ज्यादा व्यवस्था है सरकार की। 10,000 8,000 की नौकरी मिल रही है, उससे बताइए कैसे घर चल पाएगा? डिजिटलाइजेशन है, ये बहुत बड़ा एक मीडियम बन जाता है इस गवर्नमेंट का, जो बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके वजह से न जाने कितने मल्टीपल स्कोप्स बन गए हैं डेवलपमेंट के। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। हाँ, इसमें कई जगह पे कमियां हैं, जिन कमियां को सरकार को सुधार करनी चाहिए। लेकिन हाँ, पैरेलली ये भी अगर देखा जाए अपोजिशन की, तो उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि इसका कुछ परसेंटेज भी वो मीट कर पाए। एक बड़ा सवाल है
जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखते भी होंगे, दिल्ली का दीपक काफी इस समय चर्चा में है। जी चर्चा में है। जी। दिल्ली का दीपक का कहना है कि आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आप लोग जम के मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। जब जम के मेहनत नहीं कर रहे तो आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, मेहनत उनको यूपी में देख लीजिए कितना बेरोजगारी है। अगर कंपनी खुल जाए। लीजिए, दीपक जी जो सवाल कर रहे हैं, दीपक जी का सवाल ये है कि जो लोग मेहनत नहीं कर पा रहे, जो मतलब तैयारी नहीं सही से कर पा रहे, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बाकी सबको नौकरी मिल रही है। अरे बहुत मतलब योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टाल रहे हैं। जी जी। देखिए, हम वैसे तो चीज़ें स्पष्ट ये करना चाहते हैं, जिस हिसाब से ये लोग हर चुनाव में, जैसे आपने चंडीगढ़ मेयर को चुनाव देखा होगा, जिस हिसाब से हेरा फेरी चल रही है, तो हमारे वोट देने या ना देने कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, हकीकत तो यही मैं देख रहा हूँ। जैसे लोकतंत्र जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से मत देने का अधिकार है, वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। बस मैं यही चीजें कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चुनाव हो निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, तब हम अपनी चीजों को रखें और उस चीज को उस हिसाब से स्टैंड करें। ठीक है, जब अगर हमारा चीजें ही ना निष्पक्ष रहेगी तो मैं लड़ूंगा क्या, मेरे वोट देने का क्या अर्थ है। बात रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी का स्तर आप देख लीजिए किस स्तर पे पहुंच चुका है। आपको सही बेरोजगारी देखना है तो आप इलाहाबाद चले जाइए, कि आप भीड़ लाज में ये मुआयना करिए कितने साल से बच्चे रह रहे हैं, उनके पिताजी कैसे देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चीजें मैनेज करते हैं, उस चीज को पता करिए। लेकिन उस चीज पे पटल की चीजें बता ही नहीं रहे ये लोग। बच तो कह रहा है बहुत रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कहने के लिए बहुत चीजें कह रहे हैं भाई, लेकिन अब देखिए ना क्या दे रहे हैं। बच्चों से पूछिए, वो बताएंगे कितना रोजगार दे रहे हैं। हम बच्चों को थोड़ी छुपा सकते हैं। जैसे आपने हमें डायरेक्ट पूछा चीजें, हमने बता दिया आपको डायरेक्ट चीजें। हम तो पहले से पढ़ी पढ़ाई चीजें तो बता नहीं रहे आपको। तो चीजें यही है कि पहले सबसे पहले एक चीज किया जाए, चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन है, उनका कहना है हमारा गठबंधन काफी मजबूत है और इस बार हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इस बार सरकार हम पलटने जा रहे हैं। जी, सरकार बिल्कुल, अगर निष्पक्ष तरीके से कराई जाए अगर चुनाव, तो सरकार चेंज होना तय है, अगर निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। ठीक है, और बात रही विकास की, तो भाई जो विकास वही करेगा जो सरकार में मौजूद है। विपक्ष तो सरकार मतलब बनाएगा नहीं चीजें, जो मौजूद है आप ही विकास करेंगे। आपका एक काम है तो आप विकास करिए, और कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम उस विकास से पूरी तरह नहीं संतुष्ट हैं। कि उसके पैरेलली मल्टीपल, अगर इंडिविजुअल स्कोप की बात करें तो वो भी इन्होंने बहुत काफी हद तक जनरेट किया है। तो मैं, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी पे ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं प्राइवेटाइज्ड और पर्सनल अपना इंडिविजुअल वर्क को मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, तो मेरे नजरिए से वो चीज़ बेहतर है कि आपको खुद का कार्य करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बढ़िया है इस गवर्नमेंट के थ्रू और ओवरऑल डेवलपमेंट में दिख रहा है। ये चीज रोजगार को लेके भैया ने जो बात कही है, इससे ठीक है, मतलब बिजनेस की बात वो कर रहे हैं भैया। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, बेरोजगार मतलब वो बिजनेस कैसे करेगा, ये भी तो होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा उसके जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है, ये एकदम जो एकदम बेरोजगार बैठा है, ये जो घर पर खेती किसानी कर रहा है, 7-8 बीघा खेती कर रहा है, उसको सांड चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहुत बड़ा टॉपिक हो जा रहा है और बहुत सोचने वाली बात हो जा रही है। जिसके पास भैया पैसे नहीं है, वो कैसे कर सकता है? अगर आप कुछ अच्छा बताएंगे शायद किसी के काम आएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये भी, लेकिन इसकी भी अगर एक पहलू आप भी देख लें, आप भी यूट्यूब और एक मीडिया कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। पिछले 5 सालों के अंदर में, जब से ये डिजिटल मीडिया आया है और जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, तो कई ऐसे लोग ऐसे हैं जो जस्ट सोशल मीडिया पे अपने खुद की चीज़ें को प्रेजेंट कर करके लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो भी एक अपना बहुत बड़ा सोर्स है। जो किसानी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बस किसानी करके और उसके वीडियोस बना करके, घर के घरेलू काम करके उसके वीडियोस बना के उसको अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये भी चीज, इसका मैं क्रेडिट कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को इसलिए देता हूँ क्योंकि जब आपका जो ये नेटवर्क है और जो टेलीकम्युनिकेशन है, ये इतना सस्ता हो गया, इतना फीजिबल हो गया लोगों के लिए, इतना फीजिबल हो गया लोगों के लिए, तो उसके वजह से काफ़ी इजी है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना
और उसको पब्लिश करना। जी जी तो ये बहुत बड़ा मैं इसको प्लस पॉइंट मानता हूँ। डिजिटलाइजेशन को मैं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ। जी जी आज का वो सिस्टम सर नहीं है, बिना पैसा के कुछ हो नहीं सकता है। जी। आप मतलब गोसाईगंज से अयोध्या नहीं आ सकते हैं बिना पैसा के, जी। ये सिस्टम है आज का। जी जी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, हाँ। हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक जी। है, आउटसोर्स पे लगे हुए हैं, जी जी लेकिन हमारा 8,000 वेतन है। जी जी 8,000 में 150 रुपए गोसाईगंज से अयोध्या आने में खर्च हो रहा है। हाँ, 150 रुपए जी जी डेली आते जाते हैं। जी जी तो बताइए हम कितना उसमें से कितना कर पाएंगे, कैसे नौकरी करेंगे? बिल्कुल वो भी